विराट कोहली ने वो सब अचीव कर लिया है जो एक क्रिकेटर को चाहिए होता है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी से लेकर आईपीएल ट्रॉफी तक, टेस्ट क्रिकेट मैच से लेकर आईपीएल के ऑरेंज कैप तक, वो सब विराट कोहली ने अचीव कर लिया। लेकिन विराट कोहली का एक वो सबसे बड़ा सपना था जो आज तक वो अचीव नहीं कर पाए हैं। मेरा अभी भी यही एम है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने हैं। तो मेरा हमेशा से ये एम था कि मुझे टेस्ट क्रिकेटर, एक सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर बनना है। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना सचिन तेंदुलकर के बाद सिर्फ एक इंडियन प्लेयर ने ऐसा किया है और वो खुद सचिन तेंदुलकर है। विराट के लिए ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था, टेस्ट क्रिकेट उनका फोटे है, वो फॉर्मेट जहाँ पे उन्होंने सबसे ज्यादा सक्सीड किया और सबसे ज्यादा अपने क्रिकेट को एक्सप्रेस किया। वो फॉर्मेट जिसको उन्होंने इंडिया में दोबारा फेम दिया, ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। टेस्ट क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं था, ये उनके लिए एक पूरा का पूरा जिंदगी था। 9,230 रन, विराट कोहली ने 9,230 रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में, 10,000 से सिर्फ 770 रन दूर। लेकिन आज विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और ये डिसीजन सिर्फ उनका अकेले का नहीं था। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पूरी कहानी की जब बीसीसीआई, सिलेक्टर्स और पूरी सिस्टम ने मिलके ये इंश्योर किया कि विराट कोहली का ये सपना कभी भी पूरा ना हो पाए। As far as I'm concerned, I was always available. I have not had any communication with the BCCI to say that I want to rest. कैप्टेंसी गई, फॉर्म छिन गया, टेस्ट क्रिकेट हाथ से चला गया, टीम चला गया और वो सपना उनका अधूरा रह गया। और जो लोग बोलते हैं कि विराट ने खुद से टेस्ट क्रिकेट छोड़ा है, उनके लिए भी इस वीडियो में जवाब है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज से इतना प्यार करता हो, उसका सबसे बड़ा ड्रीम, सबसे बड़ा गोल एक क्रिकेट में ये अचीव करना हो कि उसे 10,000 रन कंप्लीट करना है और सिर्फ 770 रन दूर रह के उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने खुद से रिटायरमेंट नहीं लिया। कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी, कुछ ना कुछ ऐसे प्रेशर्स रहे होंगे जिसके वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया। आज हम एक एक करके उन सारे मोमेंट्स को एनालाइज करेंगे और उन सारे मोमेंट्स को देखेंगे जहां जहां बीसीसीआई, सिलेक्टर्स और पूरे सिस्टम ने विराट कोहली को दबाने की कोशिश की थी शुरू से लेकर अंत तक। तो ऐसे ही मैं स्टोरीज तुम्हारे लिए हमेशा लेके आता हूँ। अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आती है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड चलते हैं अब अपने वीडियो पे। 2016 में बीसीसीआई ने अनिल कुंबले को इंडिया का हेड कोच अपॉइंट किया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर अनिल कुंबले था कौन। अनिल कुंबले वन ऑफ द लेजेंडरी इंडियन बॉलर्स में से एक था जिन्होंने 619 टेस्ट विकेट्स लिए थे इंडियन टीम के लिए। किसी भी बॉलर के लिए ये नंबर एक लेजेंड का प्रूफ होता है और विराट भी तब तक इंडिया के सारे फॉर्मेट्स के कैप्टन बन चुके थे। दोनों लेजेंड्स, दोनों इंडिया के लिए खेल चुके थे या खेल रहे थे, दोनों अपने अपने फील्ड में नंबर 1 पे थे। पर इन दोनों के साथ आते ही बीच में एक टेंशन शुरू हो गया। कुंबले बहुत स्ट्रक्चर्ड कोच थे, रूल्स, डिसिप्लिन, शेड्यूल, वो एक प्रोफेशनल सेटअप चाहते थे जहां पे कैप्टन और कोच मिलकर डिसीजंस लें। और विराट कोहली एक ऐसा कैप्टन था जिसके लिए टीम उसकी थी, सिलेक्शन उसका था और स्ट्रेटेजी उसकी थी। उन्हें कोई को पायलट नहीं चाहिए था अपने टीम में। फिर आता है 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हुआ था एंड पाकिस्तान से इंडिया बुरी तरह हार के घर वापस आती है। और उसके बाद अनिल कुंबले ने रिजाइन कर दिया। उनका रेजिग्नेशन लेटर पब्लिक हो जाता है और उस रेजिग्नेशन में एक लाइन थी जिसपे तुम्हें गौर फरमाना चाहिए। कैप्टन के साथ मेरी वर्किंग रिलेशनशिप इरिटेरेबली ब्रोकन हो चुकी थी। पब्लिकली कुंबले ने कुछ ज्यादा नहीं कहा पर पूरी इंडस्ट्री जानती थी। विराट नहीं चाहते थे कुंबले को और बीसीसीआई ने उस वक्त कुंबले को नहीं बचाया क्योंकि 2017 में विराट कोहली बीसीसीआई के लिए सबसे बड़े एसेट थे। स्पॉन्सर डील्स, व्यूअरशिप, ब्रांड वैल्यूज, बीसीसीआई विराट कोहली को नाराज नहीं करना चाहती थी। तो बीसीसीआई ने अपने ही अपॉइंटेड कोच को जाने दिया बिना कोई एक्शन लिए। एक तरफ ये विराट की जीत थी जहां पे कोच उसकी मर्जी से आता है, पर दूसरी तरफ इस चीज ने एक बात एस्टैब्लिश कर दी थी जो बाद में बीसीसीआई के लिए बहुत काम आने वाला था। और वो बात ये है कि बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच पावर इम्बैलेंस आ गया और हमेशा दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। सितंबर 2021 विराट कोहली एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20I की कप्तानी छोड़ देंगे। पब्लिकली ये ऐसा लगा कि ये विराट कोहली का खुद का डिसीजन था, पर क्या सच में ऐसा था? अंदर की बात ये थी कि बीसीसीआई ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट के लिए उनका प्रेफर्ड कैप्टन होगा। रोहित की आईपीएल में कैप्टनसी रिकॉर्ड, रोहित का टेम्परामेंट, बीसीसीआई को रोहित कंफर्टेबल लगता था, ज्यादा मैनेजेबल भी लगता था। विराट को एक ऑप्शन दिया गया, या तो तुम खुद अनाउंस कर दो या तो हम अनाउंस कर देंगे। वो वॉलंटरी रेजिग्नेशन नहीं था, वो एक कंट्रोल्ड एग्जिट था जिसमें विराट कोहली को अपना फेस सेविंग का मौका दिया गया और विराट ने वो मौका ले लिया एंड पब्लिकली अनाउंस कर दिया। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद बीसीसीआई ने ओडीआई स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और विराट कोहली उस लिस्ट में ओडीआई कैप्टन नहीं थे, रोहित शर्मा थे। 3 साल की ओडीआई कैप्टनसी, 95 मैचेस, इंडिया को नंबर 1 बनाया
और फेयरवेल में क्या मिला? एक फोन कॉल एक दिन पहले। विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और खुल के बोला। और दूसरी तरफ बीसीसीआई के चेयरमैन सौरव गांगुली न्यूज चैनल पर आके बोलते हैं, हमने विराट कोहली से रिक्वेस्ट की थी कि वो T20 कैप्टेंसी ना छोड़े, लेकिन विराट कोहली नहीं माने। अब ये दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करती है। या तो विराट झूठ बोल रहा था या तो गांगुली। और ये सवाल इंडिया का हर क्रिकेट फैन इस वक्त पूछ रहा था। अगर विराट के लाइफ में जो सिर्फ एक चीज थी जो वो सिर्फ उनकी थी, वो थी टेस्ट क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट की कैप्टेंसी। 68 टेस्ट मैचेस एज कैप्टन, 40 विंस, विन परसेंटेज 58.82%, इंडिया के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। उनके अंडर इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीती थी। 2018 में वो सीरीज जो इंडिया ने कभी नहीं जीती थी, 71 साल में जीती, विराट ने जीती। फिर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका में क्लोज फाइट हुआ, इंडिया टेस्ट रैंकिंग पे नंबर 1 पे पहुंच गई थी। और ये सब विराट की कैप्टेंसी में हुआ था। तो जनवरी 2022 में जब साउथ अफ्रीका टूर चल रहा था, विराट का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन एंड हैविंग स्पोकन टू बीसीसीआई, आई हैव डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज द टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। दुनिया शॉक में चली गई, क्योंकि ये वो फॉर्मेट था जहां पे विराट कोहली सबसे ज्यादा कैपेबल थे। ये वो फॉर्मेट था जहां पे उनका रिकॉर्ड सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था। तो क्यों छोड़ा? इसके ऊपर 3 थ्योरीज है, मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। पहला, विराट फ्रस्ट्रेटेड थे सिलेक्शन डिसीजन से। रोहित की बैटिंग ऑर्डर को लेकर टेंशन था और सिलेक्टर्स उन्हें ओवरराइड कर रहे थे। दूसरा, बीसीसीआई का ट्रस्ट विराट कोहली पर से उठ रहा था। ओडीआई कैप्टेंसी के जाने के बाद विराट को अंदाजा हो गया था टेस्ट में भी यही होगा, तो उसने खुद छोड़ दिया। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चेतन शर्मा जो तब चीफ सिलेक्टर हुआ करते थे, उनके साथ विराट कोहली का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। विराट चाहते थे सिलेक्शन में अपना वर्ड फाइनल हो, बीसीसीआई चाहती थी सिलेक्टर्स का वर्ड फाइनल हो। ये पावर स्ट्रगल था दोनों के बीच, और ये इतना इंटेंस हुआ कि टेस्ट कैप्टेंसी एंजॉय करना ही बंद कर दिया विराट कोहली ने। जो भी रीजन रहा हो, लेकिन एक चीज कंफर्म थी, इंडिया का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन अपने प्राइम में एक कंटेस्टेड, अनक्लियर, पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड एग्जिट के साथ निकल गया। और बीसीसीआई ने एक बार फिर कोई प्रॉपर फेयरवेल नहीं दिया, कोई ट्रिब्यूट नहीं, एक शुक्रिया तक भी नहीं। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड अब देखते हैं इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कैप्टेंसी जाने के साथ साथ विराट कोहली की एक और चीज चले जाती है, और वो था विराट कोहली का फॉर्म। 2020 से 2022 तक 3 साल विराट का बैट ऑलमोस्ट चुप रहा। 3 साल कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं, कोई ओडीआई सेंचुरी नहीं। और इस दौरान मीडिया ने क्या किया, क्रिटिक्स ने क्या किया, वही जो वो हमेशा करते हैं। विराट का टाइम खत्म हो गया है, कोहली को ड्रॉप करो, रोहित बेटर कैप्टन है, बेटर प्लेयर भी है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि बीसीसीआई का इसमें क्या रोल था। फॉर्म स्लम्प के बाद कोई कैप्टन या बोर्ड अपने प्लेयर के साथ खड़ा होता है, उसे कॉन्फिडेंस देता है, पब्लिकली डिफेंड करता है। बीसीसीआई ने विराट के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई बैकिंग नहीं, बोर्ड चुप रहा। और चुप्पी अपने आप में एक आंसर था। ये अलग चीज है कि विराट को ड्रॉप नहीं किया गया, क्योंकि उनकी रेपुटेशन इतनी बड़ी थी कि ड्रॉप करना पॉलिटिकली रिस्की था। पर सपोर्ट, पब्लिकली खड़े होना, कुछ भी नहीं किया। और जब एक प्लेयर इंटरनली स्ट्रगल कर रहा हो, कैप्टेंसी चली गई, ऊपर से बोर्ड का कोई बैकअप नहीं है, तो फॉर्म भी जाना स्वाभाविक था। ये एक साइकिल था जो बीसीसीआई ने बनाने में हेल्प की। और इस सब के बीच में विराट ने एक इंटरव्यू में एक बात कही जो इंडिया ने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। मैं उस जगह पे था जहां मुझे खेल अच्छा नहीं लग रहा था, क्रिकेट वो खुशी नहीं दे रहा था जो पहले देता था। मुझे रुकना पड़ा और खुद को दोबारा ढूंढना पड़ा। ये वो विराट नहीं था जो हमेशा मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड रखता था। ये एक ऐसा इंसान था जो अब जेन्युइनली टूट चुका था। फरवरी 2023, आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। चेतन शर्मा तब के चीफ सिलेक्टर थे। एक अंडरकवर रिपोर्टर से बात करते वो पकड़े गए, और जो उन्होंने कहा वो इंडियन क्रिकेट का पूरा अंदर का सच था। चेतन शर्मा ने स्टिंग में 3 चीजें कंफर्म की। पहली, विराट कोहली को ओडीआई कैप्टेंसी से डेलिबरेटली हटाया गया था, ये 100% उनका खुद का डिसीजन नहीं था। दूसरा, बीसीसीआई अंदर से पहले से रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना चाहता था, ये डिसीजन विराट को बता के लिया गया, पर उनकी जेन्युइन कंसेंट से नहीं। तीसरा, गांगुली ने विराट से रिक्वेस्ट की थी T20 कैप्टेंसी ना छोड़ने की, ये सच था। पर यह भी सच था कि ओडीआई कैप्टेंसी विराट से बात किए बगैर डिसाइड हो गई। एक ही स्टिंग ऑपरेशन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। जो लोग बोल रहे थे कि बीसीसीआई ने विराट के साथ ठीक नहीं किया, वो सही थे। जो लोग बोल रहे थे कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो सही थे। चेतन शर्मा ने रिजाइन कर दिया, पर जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई वो वापस नहीं गई। और इस स्टिंग ने हमेशा के लिए एक बात क्लियर कर दिया कि विराट कोहली ने झूठ नहीं बोला था, बीसीसीआई ने उसे अनडिग्निफाइड तरीके से बाहर किया था। इस पूरी स्टोरी में एक बात को अक्सर गलत तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, वो है कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ कुछ किया था। ये सच नहीं है। रोहित शर्मा एक ग्रेट प्लेयर है, एक ग्रेट कैप्टन भी रहे हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिताया। पर जो डिसीजन हुआ विराट को हटाने का, वो रोहित शर्मा का खुद का डिसीजन नहीं था, वो बीसीसीआई का डिसीजन था। रोहित एक प्लेयर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खेलना है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो क्रिकेट बोर्ड है, वो सिलेक्टर्स है, वो प्रेसिडेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत लोग रोहित को एज अ विलेन पोर्ट्रे करते हैं।
होते हैं, पर विलेन एक इंसान नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। रोहित और विराट ने पर्सनली इस ट्रांजिशन को सरप्राइजिंगली वेल हैंडल किया। 2023 वर्ल्ड कप में दोनों एक टीम में थे। पब्लिकली कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जो कॉन्फ्लिक्ट था वो विराट और बीसीसीआई के बीच था, और वही असली स्टोरी है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका लेवरेज एक अलग लेवल पर है। दूसरे कंट्रीज की क्रिकेट बोर्ड्स बीसीसीआई के इशारों पर चलती हैं। इतने पावरफुल बोर्ड के लिए सबसे बड़ी थ्रेट क्या हो सकती है? एक प्लेयर जो उनसे ज्यादा बड़ा हो जाए। और 2016-17 तक विराट कोहली बीसीसीआई से बड़ा हो चुका था। उनका पर्सनल ब्रांड, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बीसीसीआई के ब्रांड से इंडिपेंडेंट था। विराट को बीसीसीआई की जरूरत थी खेलने के लिए, पर बीसीसीआई को भी विराट की जरूरत थी व्यूअरशिप के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए। ये एक डेंजरस बैलेंस था। और जब विराट ने कुंबले इंसिडेंट में शो किया कि वो बोर्ड के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, बीसीसीआई ने नोट कर लिया। एक इंस्टीट्यूशन हमेशा एक चीज प्रोटेक्ट करता है, अपना कंट्रोल। चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो। जब कोई इंडिविजुअल इतना पावरफुल बन जाता है कि वो इंस्टीट्यूशन को चैलेंज कर सके, तब इंस्टीट्यूशन डर्टी गेम्स शुरू कर देता है। बीसीसीआई ने भी यही किया, सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चीज लेकर, कोच, T20 कैप्टेंसी, ओडीआई कैप्टेंसी, टेस्ट कैप्टेंसी, और हर बार एक जस्टिफिकेशन दिया, ट्रांजिशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, टीम इंटरेस्ट। पर अंदर का सच ये था, एक प्लेयर जो बोर्ड से बड़ा हो गया था, उसे वापस अपनी साइज पे लाना, और बीसीसीआई इसमें सफल रहा। 2024 T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। रोहित कैप्टन, विराट प्लेयर। फाइनल में विराट ने हाफ सेंचुरी मारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और जीत के तुरंत बाद विराट ने T20 इंटरनेशनल्स से रिटायर कर लिया। रोहित ने भी कर लिया, और एक एरा खत्म हो गया। पर टेस्ट क्रिकेट अभी बाकी था। 2024 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया भी गए थे खेलने। विराट का परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। स्टीव स्मिथ की स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट वो बार बार आउट हो रहे थे, और फिर भी पूरा इंडिया उनके लिए चीयरिंग कर रहा था, क्योंकि इंडिया जानता था कि टेस्ट क्रिकेट ही उनका फोटे है। पर सीरीज में इंडिया हारी 3-1 से, और सीरीज के कुछ महीने बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट, 9230 रन्स, 30 टेस्ट सेंचुरीज, 68 मैचेस एज कैप्टन, और 10,000 का सपना 770 रन दूर और अधूरा रह गया। कुछ लोग बोलेंगे वो खुद रिटायर हुए, पर जो लोग इस पूरी स्टोरी को जानते हैं वो समझेंगे कि एक प्लेयर जब अपने बोर्ड से इतना अकेला फील करे, इतनी बार डिसरिस्पेक्ट मिले, सिलेक्शन में इन्वॉल्व ना किया जाए, तो रिटायरमेंट एक फोर्स्ड डिसीजन होता है। विराट का टेस्ट रिटायरमेंट सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं था, वो एक आदमी का आखिरी जवाब था एक सिस्टम को जो उसके साथ कभी खड़ा नहीं हो सका। तो आखिर में बीसीसीआई जीत गया। विराट कोहली के पास आज कोई कैप्टनसी नहीं है, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, सिर्फ ओडीआई है। वो 10,000 टेस्ट रन से 770 रन दूर खड़े हैं। अगर ये एक फाइट थी तो बीसीसीआई ने जीत ली, पर एक सवाल जो हमेशा रहेगा, क्या इस जीत में इंडियन क्रिकेट जीता? एक प्लेयर जो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन था, जिसने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सीरीज दिलवाई, जिसने इंडिया को नंबर 1 बनाया, वो 30-35 की उम्र में ही सिस्टम के अगेंस्ट इतना अकेला फील कर गया कि उसने छोड़ना पसंद किया टेस्ट क्रिकेट और बाकी सब फॉर्मेट्स की कैप्टनसी भी। बीसीसीआई को एक मैनेजेबल कैप्टन मिला, ठीक है, पर इंडिया ने एक लेजेंड खो दिया जो अभी 5 से 8 साल और खेल सकता था। और ये सिर्फ विराट की स्टोरी नहीं है, ये वो सिस्टम है जो हमेशा इंडिविजुअल से बड़ा होना चाहता है, चाहे कुंबले हो, गांगुली हो अपने जमाने में, या इस बार विराट हो। जब भी कोई क्रिकेटर अपने टैलेंट से बीसीसीआई से बड़ा हो जाता है, बीसीसीआई उन्हें छोटा करने की कोशिश करता है। कभी कभी फेल भी होते हैं। सचिन के साथ वो फेल हो गए थे, पर विराट के साथ कामयाब रहे। आज अगर तुम विराट कोहली के बारे में सोचते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, वो 9230 टेस्ट रन जो हैं उनके, वो एक सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होकर बनाए गए थे। हर सेंचुरी, हर जीत एक ऐसे आदमी जिसे बार बार बताया गया कि तू छोटा है, उसकी कहानी है। और 770 रन जो नहीं बने, वो बीसीसीआई की सबसे बड़ी जीत नहीं है, वो बीसीसीआई की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि दुनिया हमेशा याद रखेगी कि इंडिया के पास एक ऐसा क्रिकेटर था जो 10,000 टेस्ट रन बना सकता था, और इंडिया ने उसे बनाने नहीं दिया। तुम क्या सोचते हो, विराट के साथ सही हुआ, बीसीसीआई गलत था, या ये सब क्रिकेट की पॉलिटिक्स है जिसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नीचे कमेंट्स में बताओ। यहाँ तक आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, और अगली बार मिलते हैं एक और ऐसे डीप डाइव के साथ। गुड बाय।